अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई हमारा जो है रिवीजन क्लासेस, एग्जाम फोकस रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से आज हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एग्जाम फोकस रिवीजन क्लास में कौन सा टॉपिक है भाई? ये बीआरएस। अच्छा जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमने अपनी नॉर्मल क्लासेस जब पढ़ी थी तो हमने ये गुफ्तगू की थी भाई, देखें एक बंदा अपनी किताबों में एक चीज को एसेट रिकॉर्ड कर रहा होता है तो सेम ट्रांजैक्शन को कोई और बंदा लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। एक दो एग्जांपल्स लें, एक दो एग्जांपल। इस भाई ने इनको सेल की, डेनिश को क्या कर दी? सेल कर दी। इनके लिए सेल है, इनके लिए क्या है? एक ही ट्रांजैक्शन है। ये मार्कर पकड़ो भाई, इनको दो, इनको बेच दो, चल पैसे निकाल। ये पैसे हैं। अच्छा रहने दे, शर्मिंदा ना कर। अच्छा अब भाई इन्होंने चीज जो है इनको बेच दी। इस भाई ये अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड करेंगे? और डेनिश भाई अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज। क्या? परचेज रिकॉर्ड करेंगे। सही है भाई। सेम चीज को एक बंदा अपनी किताबों में, एक ही चीज को देखने के दो पहलू हैं, रुख हैं, ठीक है। इसी तरह अब बात सुनिएगा जरा गौर से, बात जरा गौर से सुनिएगा। हमने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, हमने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करवा दी। हमारे लिए ये वाली अमाउंट क्या होगी? एसेट। और मेरे अजीज हमवतनों, वही चीज जो है बैंक के लिए क्या होगी? बैंक के पास पैसे तो आए, कैश तो बैंक का बढ़ा, लेकिन साथ साथ बैंक को हमने ये नहीं कहा बैंक तुम रख लो यार कोई मसला नहीं है। हमने ये बैंक को नहीं कहा, बल्कि इसलिए रखवाए हैं ताकि पैसे जो हैं महफूज रह सकें, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये पैसे बैंक से आपने वापस लेने हैं कि नहीं? लेने हैं। तो ये चीज बैंक के लिए क्या हुई? लायबिलिटी। एक बात, ये बात समझ आती है आपको? उसके बाद बैंक के पास जो पैसे हमने डिपॉजिट करवाए हैं, बैंक कितना, ये तो नहीं है हाँ यार कोई मसला नहीं, आप पैसे हमारे पास डिपॉजिट करवाएं, कोई इशू नहीं है, आप हमारे बड़े या छोटे भाई हैं। बैंक ये नहीं कहेगा, बैंक कहेगा भाई देखे मैंने भी लोगों को, ये जो लोग बैठे हैं इनको भी पैसे पूसे देने होते हैं, तो हम आपसे क्या करेंगे? चार्जेस, बैंक चार्जेस। सही है भाई। हम चार्जेस जो हैं वो आपसे ले रहे होंगे। वो जो बैंक चार्जेस हैं वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। वो बिजनेस के लिए क्या है हसीब? एक्सपेंस है। और बैंक के लिए क्या है? इनकम है। इसी तरह आपने तो अगर जरूरत पड़े कभी, हमने तो बैंक में कौन से वाला अकाउंट खुलवाना है? करंट वाला, डिपॉजिट नहीं। इसी तरह अल्लाह ना कोई ऐसे ही XYZ उन्होंने बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिया, पता नहीं था। अच्छा जी, अब जब क्या उसका नाम है डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया, तो उस पे आपको पता है इंटरेस्ट मिलता है। उस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या? इंटरेस्ट मिलता है। चुप हो जा। अच्छा, उसमें जब इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे भाई देखो, वो जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के लिए तो होगी इनकम, बैंक के लिए क्या होगा? यार लायबिलिटी क्यों कहता है? इनकम का उल्टा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का उल्टा इनकम है, एसेट का उल्टा लायबिलिटी, लायबिलिटी का उल्टा इनकम, एसेट। अच्छा अब मेरे भाइयों, अब इस तरह एक ही ट्रांजैक्शन है, एक बंदे के लिए वो एसेट है, दूसरे के लिए लायबिलिटी। एक ही ट्रांजैक्शन है, एक बंदे के लिए इनकम है, दूसरे के लिए एक्सपेंस है। एक ही ट्रांजैक्शन है, एक बंदे के लिए एक्सपेंस है, दूसरे बंदे के लिए। ओके भाई, चले ये बात तो इंशाल्लाह आपको आ गई समझ। अब असल में ये बीआरएस तक जाने के लिए ना कुछ चीजें रिवाइज करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी है। फिर उसके बाद भाई अब बात जरा गौर से सुनिएगा। अब जो मैं कह रहा हूं ना, एक बंदा अपनी किताबों में ये चीज रिकॉर्ड कर रहा होगा, दूसरा ये रिकॉर्ड कर रहा। अब देख समझते हैं वो किताबें हैं कौन सी? वो किताबें भाई, एक है बिजनेस, एक क्या है? यानी कस्टमर। ये वो बंदा है जिसने बैंक में पैसे डिपॉजिट। अब आपको पता है पैसे तो एक दफा डिपॉजिट करवा दिए। डेनिश के मुंह पे हाथ रखो, जैसे इस तरह हाथ रख दिए। अच्छा जी,
एक बंदा इसने पैसे डिपॉजिट करवाए, अब इसका अकाउंट ओपन हो गया, इसका अकाउंट अब भाई इस अकाउंट में पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी, आनिया जानिया, शाबाश, पैसे आएंगे भी और तू तेज हो गया, पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी। इसको हम इस बंदे की किताबों में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बोलो रिकॉर्ड कर रहे। और मेरे अजीज हमवतनों, इसी तरह जो दूसरी पार्टी है वो कौन सी है? बैंक। दूसरी पार्टी का नाम बताओ। बैंक है, क्या है? बैंक है भाई। अच्छा जी, अब इसकी अपनी किताबें हैं, बैंक की अपनी बुक्स। इसकी जो किताबें हैं, इसकी जो खाते हैं, वो कौन मेंटेन कर रहा होगा? बिजनेस का अकाउंटेंट। ये बातें अहम है, गौर से सुननी है, ये एमसीक्यू आ सकते हैं। बैंक जो है इसकी अपनी सेपरेट किताबें हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलहदा, सेपरेट का मतलब क्या? अलहदा। इसकी अपनी किताबें हैं, अपने खाते हैं, अपनी बुक्स हैं। खातों का मतलब होता है रिकॉर्ड्स जिधर मेंटेन हो रहे हो। अच्छा भाई, रिकॉर्ड्स किसे कहते हैं? रिकॉर्ड, जैसे आप कहते हैं ना रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड को हम जो है वो रिकॉर्ड्स कहते हैं आजकल, ठीक है। अच्छा, अब भाई ये जो बैंक है इसकी अपनी बुक्स हैं, इसको कौन मेंटेन करेगा भाई? इसको, शाबाश, वेल डन वेल डन। अब देखते हैं बिजनेस जो है वो कौन सी, अब मैं कह रहा हूं किताब में कौन सी, भाई क्या मेंटेन करेगा? सुनिएगा भाई, वो अब सुनिएगा बिजनेस जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा उस किताब का नाम है कैश बुक, बैंक बुक, बिजनेस का लेजर, सही क्या भाई? सॉरी, बैंक का लेजर, ठीक है। ये 3-4 नाम है। और ये जो बैंक है हमारा, ये जो अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा होगा उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। शाबाश, बैंक स्टेटमेंट किसका डॉक्यूमेंट है? शाबाश, ये एमसीक्यूज हैं, आ सकते हैं। ये किसका डॉक्यूमेंट है? ये बात समझ आई? अब थोड़ी सी ना, ये होगी सारी जुबानी बातें, ठीक है, थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब जरा मैं किस तरह ये बंदा अपने पास किताबें मेंटेन कर रहा होगा, सादा अल्फाज में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होगा, और ये कैसे कर रहा होगा अभी ये देखते हैं। भाई आपने बचपन से लेजर्स बनाना सीखे हैं, ठीक है भाई। लेजर की 2 टाइप्स हैं, परसों पढ़ाई थी मैंने रिवीजन क्लास में। कौन कौन सी? टी अकाउंट और रनिंग। शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुझे बताएं भाई, अभी मैंने आपसे अर्ज की है, ये वाला बंदा जो अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, वो उस किताब का नाम बता दें। कैश या फिर एग्री? यार ये मुनहमिर नहीं आ रहा यार, इसको एहसास दिलाओ। इसने पर्चे देने हैं कि नहीं देने? अच्छा भाई, ये एसेट है ना भाई। देखिए ये बैंक का लेजर बन रहा है सादा अल्फाज में। बैंक का इस बात से परेशान ही है ना, कैश बुक बैंक बुक कोई नई चीज आ गई। बैंक का लेजर बचपन से बनाते आ रहे हैं। और हमारे पैसे जो बैंक के पास है, हमारा क्या है? एसेट का ओपनिंग किस साइड पे आता है? और अच्छा, इसमें भी 2 चीजें हैं। पहले ये नॉर्मली किधर आता है? और मेरे भाइयों क्लोजिंग ऐसे ही। मिसाल के तौर पे हमारा ओपनिंग बैलेंस था, गुलखान वाजिद आई फिर नहीं ना आया। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था फॉर एग्जांपल वो था कितना जी? 10,000। इधर डेट मैं वो नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद गौर से सुनिएगा, इधर आनियां आती हैं, बैंक में पैसों की आनियां, इधर जानियां, रिसीट्स इधर आएंगी और पेमेंट्स इधर आएंगी, ठीक है। यहां सादा अल्फाज में जिन चीजों की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ता है वो कैश या बैंक बुक में डेबिट साइड पे आएगा, और जिनकी वजह से बैलेंस कम होता है वो आनियां जानियां, आनियां जानियां, आनियां जानियां, जानियां आनियां। ये बात याद, अगर आपको ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, यकीन करें जितना टिपिकल क्वेश्चन आ जाए आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जहन बना हुआ है आपका। ये लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने प्रैक्टिस की हुई है इस चीज की। ज़िशान
हाँ, आपने देखना, आपने कहना अच्छा यार ये बैलेंस ये है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स आती हैं, आनियां प्लस होती हैं, जानियां माइनस होती हैं। चलो अभी जवाब आ गया, ठीक है। इवन के ये भी हमें नहीं बनाना पड़ेगा पेपर में। अब सुनिएगा सुनिएगा, अब मेरे भाइयों, अब मैं साथ में ना, साथ में इसके साथ ये वाला बंदा आपने इस तरह समझना है, एक बंदा अपनी किताबों में एसेट रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा लायबिलिटी। अब हम साथ लगे हाथों ये अपनी किताबों में क्या रिकॉर्ड कर रहे होंगे वो देख लेते हैं। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, इधर क्या लिखूं? डॉक्टर, डेबिट सच। अच्छा भाई, अब सुनिएगा सुनिएगा, बात को जरा गौर से सुनिएगा, बात को गौर से सुनिएगा। सुने भाई सुने। अच्छा भाई, अब देखें, अब ये एसेट है, ये क्या है? एसेट है। ये ओपनिंग बैलेंस है। एक बात हमेशा समझिएगा, जहन में रखिएगा, अगर ये एसेट रिकॉर्ड करेगा तो ये क्या करेगा? दोनों अपनी अपनी किताबें बनाएंगे, बट बोथ बुक्स जो हैं, दोनों किताबें जो हैं ऑपोजिट इन डायरेक्शन हैं, ऑपोजिट इन नेचर हैं। इस बात को समझा दें जरा, मुझे बताएं क्या करूं, क्या क्या? मिसाल के तौर पे चलो ये लो यार, डेट भी लिख लो, ये लो 1 जनवरी 2021, एग्री? इधर आ जाएगा 1 जनवरी 2021, इधर क्या है? ओपनिंग। मुझे एक चीज समझा दें भाई, ऑपोजिट इन नेचर का मतलब क्या है? शाबाश, जो इधर डेबिट होगा उधर क्रेडिट होगा, जो इधर क्रेडिट होगा उधर डेबिट होगा। अच्छा जी, इधर कितना आ गया भाई? मुझे बताओ, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? शाबाश शाबाश शाबाश। ये 2 नंबर के एमसीक्यूज आता है, 2 नंबर के एमसीक्यूज। जी फहीम भाई, 1 मिनट रुकवा दें जरा। अच्छा भाई सुने सुने, अच्छा एक बात और मुझे लगे हाथों ये बता दें, ये जो है बिजनेस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, एग्री? जी जी, आ सकते हैं। लिख लो क्वेश्चन, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे आ सकते हैं। लिखो क्वेश्चन, मैं तुम्हें बताता हूं भाई। चलो अभी सुन लो इनका क्वेश्चन भाई। निशान का ये है, सर क्या बीडीसीडी एक साइड पे आ सकता? बिल्कुल आ सकता। ये जित भाई देखें, जो ना ये वाला लेक्चर एग्जाम फोकस क्लासेस जो हैं, जो ले रहे होंगे ना, वो परेशान ना हो कि ये जो अभी बाद में जो बात बतानी थी पहले बता दी। मैं एज्यूम करता हूं एग्जाम फोकस क्लासेस में, रिवीजन क्लासेस में, कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इस तरह जीरो से पढ़ा रहा होता हूं। ये वाला क्वेश्चन हमेशा कब डिलीट कर दीजिएगा एंड। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने पूछ लिया तो 21, इधर आ गया जी सीडी आ गया जी 8000। इसका मतलब ये है आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे। मैं ये वाली दरमियान वाली चीजें नहीं लिख रहा। जैसे ही काउंटिंग पीरियड का एंड आया, बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दी थी, आप पैसे हमसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपने वो फैसिलिटी को एंजॉय किया, आपने 8000 रुपया ज्यादा विड्रॉ कर लिया बैंक से। ये क्या हो गया भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा जी भाई, इस बात की टेंशन ना लो ऑनलाइन वालों। अच्छा जी, आप सुनिएगा बात जरा। अब यही वाली चीज इधर किस साइड पे आ रही है? ये क्रेडिट बैलेंस है। हमेशा याद रखिएगा, अगर वो पेपर में पूछ ले कैश या बैंक बुक का डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस कब होगा? जब डेबिट होगा। बैंक स्टेटमेंट में वही चीज उल्टी नजर, उल्टा नहीं मतलब देखना, वो ना उल्टी लिट के देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये वाला बैलेंस आपको कब, ये वाला बैलेंस पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा, जब मेरे भाइयों बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक का है। बैंक ने अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी है, लेकिन हमने तो अपने हिसाब से देखना है ना। जब बैंक हमें डेबिट करेगा हम कहेंगे यस,
बैंक हमें बढ़ाएगा ना, जो क्रेडिट करेगा तो बेटा क्रेडिट ही कहा है मैंने भी। अच्छा, नहीं, सॉरी, बैंक जब हमें क्रेडिट करेगा ना, तो मेरे भाई जब बैंक ने हमें क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है बैंक ने हमें बढ़ा दिया, आपने खुश हो जाना है। और दूसरा मतलब इसके हे दूसरा इसका मतलब ये है, दूसरा इसका मतलब बैंक की लायबिलिटी बढ़ी ना। अगली बात सुने, इधर भाई किसी कस्टमर ने 20,000 रुपया डिपॉजिट करवा दिया, डिपॉजिट कह रहा हूं, उसने पैसे हमें पे कर दिए, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेटर क्या हो गया 15 जैन को ये हुआ। एग्री भाई। अब मेरे भाइयों इधर क्या होगा, होगा जी डिपॉजिट अमाउंट को, मैं डिपॉजिट का नाम लिखता हूं, इतनी टेंशन नहीं लेता। ये लो, उधर इन्होंने खैर मिस्टर ए तो नहीं ना लिखना होता, ये तो उसने चेक दिया होगा, सही है, वो इधर चेक का नंबर लिख देंगे, सही हो गया। यहां लिखेंगे रिसीट, और जब पेमेंट होती है फिर विड्रॉ के नाम से लिखते हैं, तो इस चीज की टेंशन ना लें। अब मुझे बताएं ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा, कितना 20,000 से, एग्री। अब मेरे भाई इधर क्या हुआ, 20 जनवरी को क्या हुआ, 20 जनवरी को यह हुआ कि भाई कोई बैंक नहीं, बीसी नहीं, बैंक चार्जेस बात पूरी कर लेते होते हैं ना। अच्छा जी, बैंक चार्जेस, बच्चे बहुत तेज हैं आजकल भाई, हमें इस बात का, जी सर, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये हम बात कर रहे थे ये बैंक चार्जेस की, किसकी, बैंक चार्जेस की। अब भाई जो बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल भाईजान बैंक चार्जेस हैं 2000 के, कितने के 2000 बैंक चार्जेस हैं जी 2000 रुपए के। अब मुझे बताएं, इधर अगर मैं डेट लिखूंगा 20 जनवरी 2021, ये क्या है भाई, बैंक चार्जेस। अच्छा मुझे बताएं, बैंक चार्जेस इधर क्रेडिट साइड पे आ रहा, इसने बैंक बैलेंस को कम किया, बिजनेस अपनी किताबों में या कस्टमर अपनी किताबों में इसे क्या करेगा, क्रेडिट, और इधर क्या होगा, बैंक क्या करेगा, डेबिट। इधर कितना आ जाएगा भाई जी, अब मुझे बताएं ये कितना आ जाएगा, ये क्रेडिट का 30,000 है, 2000 डेबिट का है, तो जवाब कितना आया भाई, क्रेडिट, ठीक है जी। और भाई और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मुझे बताएं ये है 30,000 और ये कितना है, हाँ जी मुझे बताएं शाबाश, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 28,000, ये ऑब्वियसली 31 जैन को होगा ना। अच्छा जी 31 जैन को बता दें बैलेंस कितना है जी, डेबिट के क्रेडिट, एग्री भाई। अब जरा गौर से देखिएगा, एसेट जो है, एसेट उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता और क्लोजिंग, ये कौन सा बैलेंस है, आएगा किस साइड पे, अब देखें यही वही वाली बात, अगर ये बैलेंस डेबिट है तो इधर क्या शो होगा, ऑपोजिट इन नेचर। ये बात समझ आई आपको। अगर तो ये दोनों बैलेंसेस आपस में टाई कर जाएं, अगर बैलेंस है एज पर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दोनों आपस में एग्री कर जाएं जिस तरह इधर हो रहा है, तो भाई फिर तो मसला ही कोई ना, जिंदगी आसान है। तो फिर जिंदगी क्या है, बहुत ही आसान है, क्या है। लेकिन अगर इन दोनों में, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, दोनों में आ जाते हैं, तो भाई अब डिफरेंस आने की वजह क्या है ये हमें पता है भाई। डिफरेंसेस आने की वजह क्या है भाई, डिफरेंसेस आने की वजह ये है, हो सकता है बिजनेस यानी जो कस्टमर है उसने अपनी किताबों में कोई गलती कर दी हो, एरर हो किधर, हो सकता है एरर कर दिया हो किसने, बैंक ने। नॉर्मली वैसे इधर गलती के चांसेस कम होते हैं। और एक और वजह भी है, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस
वो हमने एक बात पढ़ी है, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स। उसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। अनप्रेजेंटेड चेक्स मेरे भाइयों वो होते हैं कि हमने तो खुद को कम कर लिया, लेकिन चूंकि अभी बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने हमें हमने कम करने का मतलब क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी, लेकिन बैंक ने हमें अभी डेबिट नहीं किया। अनक्रेडिटेड चेक्स का मतलब ये होता है अनक्रेडिटेड, बैंक ने अनक्रेडिट का मतलब कि हमने तो खुद को बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने हमें क्रेडिट नहीं किया। सही है, लेकिन ये एरर नहीं है, ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है। हमने मिसाल के तौर पे 29 या 30 की तारीख को खुद को कम कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी हमें कम नहीं किया, 2-4 दिन के बाद कर देगा। ठीक है, इसमें हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की हुई है। अब बात असल में ये है मेरे भाइयों, बात असल में क्या है, बात असल में ये है, एक मिनट दीजिएगा। देखें भाई, पॉसिबल रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड, भाई कुछ चीजें हैं जिनकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है कैश बुक के अंदर। अगर तो मसला होगा, देखना पड़ेगा भाई, अगर तो मसला है किधर भाई, अगर तो मसला हमें नजर आ रहा है कैश बुक के अंदर, बिजनेस ने की गलती की, तो भाई क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट किधर करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कैश बुक के अंदर। सही है भाई, एडजस्टमेंट किधर करेंगे, कैश बुक के अंदर। ठीक है, और अगर गलती कर दी बैंक ने, तो अब मसला है, अगर बैंक में कोई मसला है, अगर कोई बैंक में मसला है, तो बैंक कौन सा, नॉर्मली बैंक कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किसका डॉक्यूमेंट है भाई, मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, कोई मसला मसाइल है, आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे ना, आपके पास फॉर एग्जांपल रजिस्टर है, ये वाला, आपने कोई गलती की, अपने रजिस्टर पे सही करोगे कि साथ वाले के रजिस्टर पे सही करोगे, अपने पे, जो आपका है, आपका डॉक्यूमेंट ये है कि ये, मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। अगर आपने गलती कर दी इसके अंदर, तो आप दोबारा उसको सही कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे। लेकिन चूंकि ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बैंक कुटेगा भी, बैंक कहेगा चल निकल जा भाई, तो मेरा ये, बैंक कहेगा ये मेरा डॉक्यूमेंट है, बैंक कहेगा भाई निकलो छुट्टी करो, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसका बैलेंस मिसाल के तौर पे मैं वैसे लिख रहा हूं, ये ना कहना सर ने ऐसी, मैं वैसे लिख रहा हूं। मिसाल के तौर पे ये 2000 रुपए की एंट्री की नहीं बैंक ने, तो इधर 30,000 का 30,000 आएगा, इधर कितना आ जाएगा, बैंक कहेगा मेरा बैलेंस है 30,000, ये कहेगा मेरा बैलेंस 28,000। हमने देखा, हमने कहा भाई किधर मसला है, 10,000 ओके, 20,000, हाँ जी, बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, 2,000, ओ तेरी खैर, 2,000 तो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मसला किधर है। तो भाई इसको मैं चेंज, ये तो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है ना बैंक स्टेटमेंट, उधर बोर्ड में थोड़ी उन्होंने आपको बुलाया कि इधर चेंज कर दो। सही है, ये तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए होंगे सिस्टम के ऊपर, तो वो बैंक ही चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अब मेरे भाइयों कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस समस्या को खत्म करने के लिए, कुछ ना कुछ। फिर हम एक नई स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है, रिकंसाइल करने के लिए दोनों बैलेंसेस को क्या करना पड़ेगा, एक नई स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जी, बैंक के बैलेंस को देख के बनाएंगे। बैंक का बैलेंस गलत हुआ, ये गलत ही है, 2000 नहीं रिकॉर्ड किया उन्होंने, ये उसने गलत रिकॉर्ड किया हुआ ना। हम बैंक को देख के बनाएंगे, बैंक को देख के मतलब ये नहीं हमारा मिजान बैंक के अंदर अकाउंट है तो मिजान को देखेंगे, मिजान बैंक के पास ये 9-10 बजे रात को देख के बना रहे होंगे, ऐसे नहीं है। मतलब ये उसके बैलेंस को देख के बनाएंगे ना। अगर दोनों गलत हुए तो पहले इसको सही करेंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट है ना, पहले इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, फिर बीआरएस में भाई आपने मिसाल के तौर पे ये मुझे पकड़ाओ, आपने एक पेमेंट करनी थी, आपने क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी।
आपने पेमेंट के लिए इधर लिखा 91 रुपीज की पेमेंट, कितने की? 91। जब बिजनेस की पेमेंट करता है ऐसे नहीं मुंह उठा के कर देता, उसके पीछे पूरा डॉक्यूमेंट बना होता है। बिजली का बिल है, उसके पीछे बिल आया होगा, ये आपके पास डॉक्यूमेंट है। आपने कोई परचेजेस किया, उसके पीछे इनवॉइस होगी, ये डॉक्यूमेंट है। जब आपने क्या कहते हैं, आपने मिसाल के तौर पे पेमेंट करनी थी 91 की, आपने रिकॉर्ड कर ली 19 रुपए की। आपका क्या ख्याल है, जब एक सिस्टम जो बिजनेस है इसने कभी भी नहीं देखना चीजों को क्योंकि मैंने जो काम किया वो सही किया, उसको रिव्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? रिव्यू किया जाता है, ताकि अगर कोई गलतियां हैं तो पता चलती हैं। पता चल जाता है, क्यों नहीं चलता पता? रिव्यू इसीलिए तो किया जाता है, हायर अथॉरिटी इसीलिए तो रिव्यू करती है। एक बंदे ने, आपने पता नहीं अब बिजनेस में सेग्रीगेशन और ड्यूटीज पढ़ी या कि नहीं पढ़ी, अब मुझे नहीं पता। एक काम जो होता है ना उसको 2-3 बंदे परफॉर्म कर रहे होते हैं, सही है? रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा होता है, सही है? कैश की पेमेंट कोई और कर रहा होता है, उसके बाद अप्रूवल कोई और दे रहा होता है, तो गलती पकड़ी जाती है भाई। अच्छा जी, अब इधर तक बातें समझ आई हैं? अब मुझे बताएं, बीआरएस जो है, बीआरएस किस मकसद के लिए बनाई जाती, पर्पस क्या है? ये नोट्सों में सारा कुछ लिखा हुआ है, रिकंसाइल करने के लिए दोनों बैलेंसेस को। ये बीआरएस जो है बनाता कौन है? बिजनेस। कस्टमर बनाता है, कस्टमर का अकाउंटेंट बनाएगा, बिजनेस का अकाउंटेंट बनाएगा। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है कि साथ किसी स्टेटमेंट के मिली हुई होगी? ये एमसीक्यू आ सकती हैं पेपर में। इधर तक बातें समझ आई? अब मेरे भाइयों, अब सबसे पहले भाई ये फिर मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी वही चीजें जो हमने अपनी क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे समझें बात को, हमने पता ये चलाना है कि गलती इधर है कि इधर है। इधर गलती होगी तो इधर कुछ नहीं करेंगे, बीआरएस बनाएंगे बस। इधर गलती होगी तो एडजस्टेड कैश बुक बना लेंगे। अब सुने भाई, मिसाल के तौर पे एडजस्टेड कैश बुक अब कैसे बनेगी? एडजस्टेड कैश बुक भाई देखें, फॉर एग्जांपल ये 28,000 रुपया आपके पास क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि बैलेंस कितना है जी कैश बुक का, और नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 3,000 रुपए की एक इनकम थी। क्या थी? डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम, जो कि रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। इसका मतलब है ये वाला बैलेंस अनएडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है। इसको चुप करके उठाना है, इधर लिख देना है क्या? अनएडजस्टेड 28,000। कितना? अब आपने देखना है, इधर आनी आती हैं, इधर जानिया। इंटरेस्ट इनकम की वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी बैंक में आनिया तो भाई कितने से? 3,000 से। इंटरेस्ट नेशनल इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम है जी। बताएं भाई, क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस कितना आया? ये बात समझ आई? ये एडजस्टेड कैश बुक बनेगी। अगर कोई पेमेंट थी आपने नहीं रिकॉर्ड की, वो इधर आ जाएगी। अगर बैंक चार्जेस थे, सिंपल बात, अनएडजस्टेड का बैलेंस पकड़े, इधर रखें, आनिया इधर रिकॉर्ड करें, जानिया इधर, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। अगर आप माशाल्लाह माहिर हो गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं है। चुप करके कैलकुलेटर पकड़ें, देखें जी अनएडजस्टेड बैलेंस कितना है। ऊपर देखें भाई, कौन से आनियों को प्लस कर दे, जानियों को माइनस करें, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। अब एक बात और गौर से सुन लें, ये बड़ी अहम बात है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सनाउल्लाह गौर से, आपको 3 अमाउंट्स दी हुई है। कहता है जी बैलेंस एज पर कैश बुक 25,000 रुपया है। कितना? सुनना कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इधर भी ये बैठा हुआ चिंटू, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है जी 28,000। सही है भाई? और कहता है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक है 30,000। बताएं फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी वाली अमाउंट जानी है? हमेशा याद रखना, हमेशा सीधा ऐसे पढ़ा है ना मैंने तुम्हें भी रिसेंटली, हमेशा याद रखना बैलेंस शीट के अंदर, एसओएफपी के अंदर कौन से वाला बैलेंस जाएगा। एक स्टूडेंट था पिछले सेशन में, मैंने कहा भाई तीनों में से ना आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली अमाउंट बैलेंस शीट या एसओएफपी में जाएगी? कहता सर मेरा दिल करता है मेरा ना एसेट ज्यादा हो, तो जो ज्यादा अमाउंट होगी ना तीनों में से वो मैं एसओएफपी में ले जाऊंगा। तो भाई ये नहीं करना कि ज्यादा या कम, ये हमारी मर्जी से नहीं होगा भाई। जो चीजें बताई जाती है ना काउंटिंग उस हिसाब से चलती है, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती। तो मेरे भाइयों, कौन से वाला बैलेंस शीट में जा रहा होगा? या एसओएफपी में एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, अब देखें भाई, ये बात समझ आई?
एक बात मैंने आपको बताया कि एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनती, दूसरी बात मैंने बताई कौन से वाला बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट या एसओएफपी के अंदर, वो आपने मुझे बता दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कशन बीआरएस पे करते हैं। बीआरएस के दो फॉर्मेट्स हैं भाई, बीआरएस के दो फॉर्मेट्स हैं। क्या है भाई? बीआरएस के दो फॉर्मेट्स हैं। मैं ये चीजें रेज करने लगा हूं बीआरएस के। अच्छा भाई, लगे हाथों ने एक बात समझ लें, एक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग पेमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट का मतलब ये होता है हम ना बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि बैंक, कोई पार्टी होती है जिसे हमने ना मंथली या वीकली बेसिस पे पेमेंट करनी है, हम एक ही दफा बैंक को बता देते हैं बैंक तुम ना इसे पेमेंट कर दिया करो, बस हमने एक दफा बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दी, बैंक उसे फॉलो करेगा। ठीक है, टाइम बार्ड चेक एक लफ्ज आता है इस चैप्टर के अंदर। टाइम बार्ड चेक का मतलब है नॉर्मली एक चेक जो है उससे कैश करवाया जा सकता है 6 महीने के अंदर अंदर। अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो जाए तो चेक जो है वो क्या कहते हैं, चेक को कैश नहीं करवाया जा सकता, शाबाश, बाउंस हो जाएगा चेक। एक लफ्ज आता है इस चैप्टर के अंदर डिसऑनर चेक। मैंने आपको ऐसा समझाया था कि डिसऑनर चेक का मतलब है बिस्ती। भाई देखें, आपने क्या कहते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट करनी थी, आपने कैश बुक का किस साइड पे लिखा होगा? जानिया, क्रेडिट साइड पे। आप बैंक के पास, वो बंदा चले बैंक के पास गया या जो भी सीन होगा, आपने यार मिसाल के तौर पे अपने किसी बंदे को भेजा, आपने कहा यार ये फलां बंदे के ना अकाउंट में ना पैसे जमा करवाओ, आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख ली वो वाली। आप जब बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा भाई अब बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, डेट सही नहीं लिखी, सिग्नेचर टाई नहीं कर रहे, टाई का मतलब मैच नहीं कर रहे, उसका मतलब अमाउंट वर्ड्स में लिखी होती है और एक डिजिट्स में, वो आपस में मैच नहीं कर रही। बैंक कहता है भाई निकलो, छुट्टी करो, फुटो। क्यों? वजह भाई, उसकी वजह यह है कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे या आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं होंगे। आप देखें, आपने तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, जैसे ही चेक काटा अकाउंटेंट ने एंट्री कर ली, लेकिन बैंक ने क्या कर दी? बिस्ती कर दी। अब मेरे भाइयों, बैंक, आपने तो क्रेडिट कर दिया, बैंक ने डेबिट, अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। क्या आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी? बैंक का बैलेंस बढ़ा दें, जो क्रेडिट किया उसे बढ़ाएं, दोबारा खत्म करें उसे। बैंक बैलेंस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। इसी तरह आपकी कोई रिसीट थी, क्या थी? इसी तरह वो कैंसिल हो गई, बाउंस हो गया चेक, डिसऑनर हो गया ना, सॉरी डिसऑनर हो गया। अब रिसीट के केस में आपने कैश बुक में किधर एंट्री की होगी? डेबिट साइड पे, शाबाश। अब डेबिट साइड पे आपने खुद को बढ़ाया हुआ है, लेकिन बिस्ती कर दी किसने? तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। भाई बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल डेबिट। सही है, या शाबाश पढ़ रहा है तू आजकल। या फिर डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, डेटर या ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। ठीक है भाईजान, ओके है। अच्छा, अब ना थोड़ा ये डिस्कस करते हैं, दो फॉर्मेट्स हैं किसके वाला? दो फॉर्मेट्स हैं किसके? बीआरएस के दो फॉर्मेट्स हैं, मैं दोनों लिखने लगा हूं भाई। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, फिर उसके बाद भाई ऐड होता है याद कर लें अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं इसके अंदर? ऐड होते हैं। और भाई लेस क्या होता है? ठीक है भाई, ऐड होता है अमाउंट इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब पता क्या होता है? बैंक ने हमें गलती से बढ़ा दिया। लेस होता है इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो दो ही पार्टीज हैं, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? बैलेंस एज पर ठीक है भाई। इसका एक और फॉर्मेट भी है, क्या है भाई? इसका बिल्कुल ऑपोजिट। दोनों में से किसी के एक बैलेंस को ऊपर रख लें, दूसरा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो दूसरा अल्टीमेटली क्या होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। अब भाई बिल्कुल इसका रिवर्स काम कर दें, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन जाएगा? बैलेंस एज पर, ये बीएस लिख दूं?
ऐड, अच्छा एक बात सुनिएगा, रिवर्स काम करना है, जो चीजें लेस हो रही हैं उन्हें ऐड कर दो, जो ऐड हो रहा है उसको लेस कर दो, ऐसा रिवर्स जी। ऐड ऐड बताओ भाई क्या होगा? मैं ना जरा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं, ठीक है। लेस क्या होगा? अनप्रेजेंटेड के कुछ और नाम भी हैं, अन नोट्सों में लिखें, आपने एक दफा रिवाइज कर जाना है। शाबाश शाबाश भाई। ऐड क्या होगा? इनकरेक्टली, शाबाश। ओहो, ऐड होगा। और भाई लेस क्या होगा? तो एंडिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? एग्री भाई। अब एक बात पे आपने गौर करना, जिसको यह समझ आ गई उसे पूरी बीआरएस की समझ आ गई है भाई। इधर लफ्ज देखें क्या लिखा हुआ है इस पूरे फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट्स में लफ्ज देखें क्या लिखा। हमेशा याद रखना है हमें कौन से वाली अमाउंट चाहिए। एडजस्टेड कैश बुक चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा जो बैलेंस हमें दिया है वो एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? भाई अगर देखें उसने क्वेश्चन में दिया बैलेंस एज पर कैश बुक इज फलां, अगर तो नीचे कैश बुक में बिजनेस कस्टमर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसने कैश बुक के अंदर आना है, तो कौन से वाला बैलेंस होगा? एडजस्टेड होगा, एडजस्टेड होगा। चुप करके इधर पुट करें। अगर उसने क्या किया हुआ है, कैश बुक, उसने बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, एज पर कैश बुक इतना बैलेंस आ रहा है और नीचे एडजस्टमेंट्स भी दी हैं, डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं किया और ना घुमाता भी है, आधी बात बताता है दूसरी खुद सोच नहीं, कहता जी इंटरेस्ट इनकम जो थी वो क्रेडिट तो कर दी बैंक ने, इंटरेस्ट इनकम हैज बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, आगे नहीं बताया। इसका इंप्लाइड मतलब क्या है? उसने लिखा होता है ना इन वजूहात की वजह से डिफरेंस आ रहा है, और नीचे वाली 2-3 लाइनों में लिखा होता है इंटरेस्ट इनकम हैज बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है उसने एक दफा आपको बता दिया ऊपर कि इन वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपने खुद समझना है अब कि भाई बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया, इन्होंने अपने आप को खुद नहीं बढ़ाया, तो पहले फिर हमें एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात सुने, बाज़ औक़ात वो पेपर में पूछता एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस मुझे बता दो, तो आपको पता है एक तो इस वाले फॉर बीआरएस से एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस भी आ सकता है, और अगर अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो उसमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद भी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ सकता है। एक और तरह की टाइप का क्वेश्चन है, मैं अभी टाइप्स आपको दिखाता भी हूं कितनी टाइप्स हैं। एक शाबाश, एक ये पूछता है अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बता दो। क्या बता दो? अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस बताओ। तो भाई फिर क्या करना पड़ेगा? देखिए इस वाले फॉर्मेट से तो नहीं आ सकता, इस वाले फॉर्मेट से आपको पहले एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये, और ये मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाला बैलेंस आ जाएगा ना एडजस्टेड का। अब आ गया भाई, आप क्या बना रहे हैं, आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ गया, मिसाल के तौर पे 12,000 आया, कितना? इधर से आ गया, इधर से, ठीक है भाई। अगर इधर से नहीं आया तो वो खुद बता देगा कि एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस फलां है, अगर नहीं बताया तो इस फॉर्मेट से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब काम आसान है, क्या बताओ भाई? इधर जानी आनी है, इधर क्या आनी है, आनी, रिवर्स भी नहीं करना, इधर आनी है जानी है, इधर आनी है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या? अनएडजस्टेड बैलेंस क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। समझियो बात के नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसको मजीद आसान करें, अच्छा उससे पहले मुझे एक दो बातों का जवाब दो। क्वेश्चन आ गया सनाउल्लाह पेपर में, कहता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसे ना कर, सर ना हिला, ऑलवेज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट। इधर देखें, उसे कहें प्लीज
इधर देखें आप, उसे कि आंखें खोल के देखो, एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस भी क्या हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट, बोथ वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। लुक एट द सिनेरियो एंड देन इधर गौर से देखें, ठीक है। गौर से देखने के बाद आपने देखना है कि डाटा किस तरह का क्वेश्चन में दिया है, डाटा किस तरह का, आंखें खोल आंखें, ठीक है भाई। भाई दोनों स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस भी और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी, एंडिंग पॉइंट भी दोनों हो सकते हैं, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस भी और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी। फिर ये पूछता है भाई बताएं अगर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऊपर है तो बताएं अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड क्या होंगे। सही है भाई, एक को याद कर लें, बाकी अल्टीमेटली याद कर लें। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर अनप्रेजेंटेड ऐड होते हैं, इधर लेस होंगे, अनक्रेडिटेड लेस होते हैं, उधर ऐड होंगे। एक याद कर लें, बाकी ऑटोमेटिकली, और इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक एडजस्टेड कैश बुक में ऐड होते हैं। इसका मतलब है इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक अगर ऐड होते हैं तो इस फॉर्मेट में इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक माइनस होंगे, और इधर इनकरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक लेस होगा और डेबिटेड ऐड होगा। मैं आपकी जगह हूं तो मैं एक चीज याद करूंगा, तीनों बाकी खुद ही याद हो जाएंगी मुझे। और इसकी लॉजिक्स आपको हमने बताई हुई है क्लासेस में, नॉर्मल जो है, ठीक है भाई। अच्छा अब ना इसको मजीद आसान करते हैं भाई, इसको मजीद आसान इस तरह करते हैं कि अगर हम ये पहचान गए ना क्वेश्चन में, तो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये है मुफ्त के नंबर। क्या है इसमें से जो 3 4 5 एमसीक्यूज आने हैं ना, मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के। अब देखें भाई, पहले हम अगर ये देख लेना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ सकती हैं इसमें से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या आ सकती हैं भाई। सबसे पहले कहता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर में आस्क इन द एग्जाम, कहता कैलकुलेट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 तरीकों के साथ। एग्री करते हैं मेरे साथ, नहीं करता है एग्री? तू कहता अगर कैश बुक का बैलेंस उसने दिया हुआ और उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स आपने करनी हुई तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। दूसरी टाइप, इसी टाइप का दूसरा पार्ट कहता अगर उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लोगे आप। कैलकुलेटर पकड़ो, जल्दी करो जल्दी, माशाल्लाह कैलकुलेटर निकाल ही कोई नहीं हुए भाई। ये देखो ना, ये एग्जांपल देखो, कहता है बैलेंस अपेयरिंग एज ऑन जून 30th 2011, कितना बैलेंस आ रहा है भाई? कहता है जी बैलेंस एज पर बैंक बुक कितना है, ₹185,000। अब ये मुझे नहीं पता कि ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है, कैसे पता चलेगा? नीचे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कहता बैंक कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड इन कैश बुक। समझ आ गई, एडजस्टमेंट्स दी हुई है तो ये अनएडजस्टेड होगा। मुझे बताओ भाई, ये आनिया है कि जानिया? 10,000 जानिया, क्या करना पड़ेगा 185 में 10,000 माइनस, शाबाश। प्रॉफिट ऑन पीएलएस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹30,000 नॉट येट डेबिट, कर दो प्लस। कहता पेमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, जो खड़े होकर आपने ऑर्डर किया था, ₹50,000 नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आनिया कि जानिया? कर दो -50,000। लेजर ना भी बनाओ वैसे ही हो जाएगा। 1% जवाब आ गया। ओ माशाल्लाह माहिर लोग हैं, बगैर लेजर के कर लेंगे यार, शाबाश शाबाश। अब दूसरी टाइप, ये तो आपने एडजस्टेड कैश बुक बना, इस लेजर बना के, या वैसे कैलकुलेशन वो जो है ना होती वैसे लेजर से ही है। अब दूसरा काम क्या है, बीआरएस बना के एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालना। जरा बता दो मेरे भाइयों, कैश बुक नहीं, ये भी वही है। इसमें भी क्या उसका नाम है, टाइप 2 आपने की हुई है पहले, रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें भी अनएडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दिया है, नीचे जो है नीचे एडजस्टमेंट्स दी हैं कैश बुक से रिलेटेड, ठीक है। अब आपको पता है ये है जी टाइप 1 का 2 पार्ट। इसमें क्या होगा, हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा किसके मुताबिक, बीआरएस बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर दिया होगा, इस वाले फॉर्मेट से भी तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ सकते हैं ना जी। कहता है जी बैलेंस अपेयरिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2008 कितना है भाई, एज पर कैश बुक कितना है 1। अच्छा ये जो 150,000 है ना, इसको इग्नोर करें फिलहाल, हमें कौन से वाला बैलेंस चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना जी 140,000।
आप मुझे बताएं, कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटिंग टू ₹30,000, ये क्या है? अन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होंगे? शाबाश, 30,000 ऐड कर दो 140,000 में। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक, अनप्रेजेंटेड क्या होंगे भाई? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर होगा तो अनप्रेजेंटेड, तो इसको 20,000 को माइनस करो। जवाब बता दो भाई, क्या हो जाएगा? जवाब कितना आया भाई? एज पर बैंक स्टेटमेंट 1,40,000, 1,40,000 में अगर आप ऐड करें 30,000 तो 170,000 लाया। 170,000 में से आप माइनस कर दें कितना भाई? 150,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अच्छा दूसरी बात, इस वाले क्वेश्चन में ना एज पर कैश बुक भी उसने दिया हुआ था बैलेंस, और क्वेश्चन में देखो कि एडजस्टमेंट्स हैं नहीं है ना कैश बुक में, तो इसका मतलब है ये एडजस्टेड बैलेंस ही है ना कैश बुक का। ये क्या है? ये हाँ आंसर है, लेकिन इस तरह पेपर में तो नहीं होगा ना। लेकिन आपने ना अगर फॉर्मेट उसने खुद बना के दिया हुआ, वैसे इस क्वेश्चन में ना उसे एज पर कैश बुक का बैलेंस देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यही तो क्या कहते हैं, एडजस्टेड होगा। अगर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है तो पेपर में ना आपने सॉल्व करना है, इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, क्या? हाँ, गलत भी हो सकता है, आपको अगर फॉर्मेट आया हुआ ना तो आपने इस तरह सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब भाई अगला क्वेश्चन मेरा टाइप 2 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये किस तरह सॉल्व होगा? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस किस तरह आ सकता है बताओ? एडजस्टेड कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट हो तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? जी भाई, अभी देख लेते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस को। C9 वालों, तुम लोगों ने तो अभी किए हैं ये वाले, तुम C8 के हो बेटा। भाई टाइप 2 मुझे पेज नंबर बता दो ना जल्दी जल्दी भाई। टाइप 2, अच्छा ये ले भाई, सुने भाई सुने, कहता जी बैलेंस अपेयरिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2008 एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा वैसे ना ये आप छोड़ें, आपने बैंक स्टेटमेंट को छोड़ दें फिलहाल, उसने दोनों दिए हुए भाई। एज पर कैश बुक क्या बैलेंस आ रहा है? 270,000 आ रहा है। अच्छा जी, कहता है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज कितना? 30,000। कितना मुझे बताएं भाई। ये अगर कैश बुक का बैलेंस ऊपर होगा एडजस्टेड का, तो ये अनक्रेडिटेड क्या हो जाएंगे? लेस होंगे। और अनप्रेजेंटेड नीचे दिए हुए हैं 20,000 के, ये क्या होंगे? 260,000। ठीक है, 260,000। उसने वैसे यही 260,000 ऊपर भी दिया हुआ है, आपस में टाई कर गया। ठीक है, आप ये टाइप 2 भी हो गई। आप टाइप 3 में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है? सुने भाई, ये टाइप्स ना हमने खुद बनाई हुई है आसानी के लिए। कहता कैलकुलेट बैलेंस ऑफ कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। क्या कहता? अगर अनएडजस्टेड, शाबाश। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहता इन दिस केस स्टार्टिंग पॉइंट विल बी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड एंडिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, एंड देन मेक रिवर्स वर्किंग टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें देखें वो कहना चाह रहा है अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उसने दिया है तो उससे आप एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लो, फिर इस तरह करके वर्किंग कर लो। ठीक है, हाँ जी, रिवर्स। या फिर ये हो सकता है कि आपको खुद एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दे दे, तो फिर इधर लिखो और आनियां जानियां देख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर पकड़े, जरा कैलकुलेटर पकड़े भाई। पेज नंबर बताओ यार जरा। 11 जी जी। देखें भाई, कहता आसिम भाई का बैलेंस कितना है? 11600 क्रेडिट। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। बताओ भाई पॉजिटिव या नेगेटिव? कहता विच वॉज नॉट इन एग्रीमेंट विद बैलेंस एज पर। क्या करना पड़ेगा? पहले असल में रिकंसाइल करना पड़ेगा ना दोनों को। देखते हैं अभी। अच्छा, उसने मांगा क्या? कहता है व्हाट शुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक बिफोर एडजस्टमेंट। कहता जी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक ₹5500 बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक
बताओ भाई, ये कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैश बुक के अंदर। अच्छा जी, निशानी लगा लो भाई। हमने तो पहले बीआरएस बनानी है, बीआरएस बना के एडजस्टेड बैलेंस तक पहुंचना, ठीक है। उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करेंगे ना, इधर आनियां जानियां, पहले एडजस्टेड बैलेंस तो निकाल लो। यहां तो उसने खुद दिया हो, खुद उसने दिया नहीं हुआ। अगली बात कहता बैंक सर्विस चार्ज नॉट एंटर्ड इन, ये भी कैश बुक से रिलेटेड है। कहता है जी आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स कितनी है 1300। ये क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। भाई बैंक स्टेटमेंट में 11,600 ऊपर, शाबाश शाबाश शाबाश, ये अनक्रेडिटेड होते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स अनक्रेडिटेड होते हैं बेटा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर देखो भाई, 11,600 उसने दिया हुआ है खुद। अच्छा जी, उसके बाद भाई आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स से अनक्रेडिटेड चेक्स को कहते हैं, नोट्सों में देख लें बेशक। इधर कितने हैं? 1300, ये ऐड होंगे। और क्या दिया है भाई? और भाई बैंक हैज एरोनियसली डेबिटेड अ चेक ऑफ 900 टू आसम, एक्चुअली द चेक वाज इशूड। हाँ, कहता है बैंक ने एक चेक था वो गलती के साथ किसी और को इशू करना था, कर दिया आसिम को। क्या किया? डेबिटेड अ चेक। बैंक ने क्या किया होगा? अब मुझे बताओ, इनकरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक ऐड होता है माइनस होता है? नीचे वाली लाइन में देखें जरा, उसने अनप्रेजेंटेड चेक्स भी दिए हुए हैं, वो कितने हैं जी? जरा मुझे बैलेंस बताएं कितना आता है? ये है ही कुछ नहीं, कितना आता है बताओ? ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? ये कौन सा बैलेंस? शाबाश बताओ तो। वेरी गुड। कैश बुक का कौन सा है? डेबिट है। कैश बुक का अगर ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव कब होगा? इधर आपने पॉजिटिव लिखा ना, कैलकुलेशन करके देखो, कैश बुक का एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कब पॉजिटिव होगा? जब वो डेबिट होगा। अच्छा, अब ये क्या आया? एडजस्टेड किसका बैलेंस आ गया? एडजस्टेड बैलेंस आ गया किसका भाई? अब देखना, अब आपने पता क्या करना है? सबसे जो मुश्किल काम लगता है ना, वो ये लगता है स्टूडेंट्स को, पहले एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालना, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स करके बिफोर एडजस्टमेंट की तरफ जाना। भाई ये क्या आ गया भाई हमारे पास? कैश बुक, इसका भाई एडजस्टेड बैलेंस बताओ कितना है? अब आपने आनियां जानियां बताते जाओ। भाई असल में चेक कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए था? 5500 का। ये पेमेंट है, आपने कितना रिकॉर्ड किया? 5500 में से 500 ठीक है, गलत कितना? 5000 जानियां हैं आनियां? अच्छा, पेपर में टाइम कम होता है तो मैं इतने अच्छा भाई पेपर में ना टाइम कम होता, मैं इतने शशके नहीं डाल रहा है, इधर रेफरेंस लिखूं, डेट, ठीक है भाई। बैंक सर्विस चार्जेस कैश बुक के अंदर नहीं आ रहे, जानियां। अच्छा, वैसे मैं कैलकुलेटर पे भी कर सकता हूं बैंक। अच्छा, बाकी तो ठीक है, बाकी मसला ही कोई नहीं। जल्दी बता दो भाई, कितना? 18,000। भाई अनएडजस्टेड बैलेंसिंग आ जाएगा? इधर देखो बेटा, ड्रामे नहीं खत्म होते भाई। ये आ जाएगा? बताओ, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। सबसे जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना, वो ये करता है कि सर जी पहले एडजस्टेड निकाल ले। अब आपको समझ आ गई है, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आता इंशाल्लाह कुछ, तो कॉन्फिडेंस रखिएगा। जी जी चले जाए। अच्छा जी, ये फिर लेक्चर ले लीजिएगा इससे आगे, ये यूट्यूब पे चला जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, मैंने वैसे ना ये प्लस माइनस ही किया होता है आसानी के लिए, क्लास में मैं ऐसे ही सिखाता हूं, टाइम सेव होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो 4 नंबर ये टाइप कहता है व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट इन कैश टू वर्क आउट द करेक्टेड बैलेंस ऑफ। आप पेपर में ये भी पूछता है कि भाई एडजस्टमेंट बताएं, बीआरएस में कितनी अमाउंट की करनी पड़ेगी और कैश बुक में कितनी अमाउंट की करनी पड़ेगी। आप मुझे ज़बानी इंशाल्लाह बता देंगे, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जी जी, गलत फहमी है जी, वो तो उसी दिन ही हो गई थी। जिस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने गलत बताया था। हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी जी
अच्छा भाई चलें चलें, वो हो जाता है कभी कभी ऐसे। अच्छा लेकिन मेरा गुमान अच्छा ही होता है। अच्छा भाई सुने बात, अब बात सुने भाई, बात सुन लेना, बात सुन ले जी। वो मुझे तो नहीं पता ना, मैथ तो नहीं था उस टाइम, मुझे क्या पता। अच्छा भाई सुने सुने जी, संगे बुनियाद जब रखी वो। अच्छा भाई बात सुन ले, बात सुन ले। अच्छा भाई अब ना सुन ले ना, बात सुने भाई, बात सुने। मिसाल के तौर पे एक अब पूछ रहा है मुझे ना, ये ना बताओ डेबिट है क्रेडिट है क्या होगा। कहता है सादा बात, कहता है एक इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए थी और की नहीं, 10,000 रुपए की। बताएं जी एडजस्टमेंट कितने की किस साइड पे करनी पड़ेगी। सादा बात, हाथ में डालो। अच्छा जी, इसके अलावा 917 रुपए की पेमेंट करनी थी, आपने 719 रुपए की कर दी। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा। 917 रुपए की पेमेंट करनी थी, 719 की कर दी। अच्छा पेमेंट करनी थी, रिकॉर्ड कर की, ये मतलब है। बताओ शाबाश, शाबाश किस साइड पे पेमेंट 9, हाँ शाबाश, पेमेंट ज्यादा की रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, आपने कम की। अगली बात सुनो, बैंक चार्जेस 3000 के रिकॉर्ड करने चाहिए थे, नहीं किए। अगली भी सुननी। एक रिसीट थी 5,000 की, वो भी रिकॉर्ड नहीं की। बताएं जी कैश बुक पे क्या इफेक्ट आएगा। नेट नहीं बताना ना, नेट ना बताओ, नेट का वो और क्वेश्चन है। पहले बताओ डेबिट साइड पे क्या इफेक्ट आएगा, क्रेडिट पे कितना आएगा। जी जी, 3,000 रुपए से बैंक चार्जेस जानिया, और भाई डेबिट साइड पे कितने का फर्क आएगा। शाबाश, एग्री। और अगर आपसे यह कि पूछ ले बैंक बैलेंस पे क्या फर्क आएगा, तो फिर बता देना कि 2000 से क्या होगा, डेबिट करना पड़ेगा, 2000 से बढ़ जाएगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज टू एडजस्टमेंट्स। अगली बात जी बैंक वो अगली बात सुने भाई, कहते हैं जी अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो 10,000 रुपए के आने चाहिए और 3,000 की बैंक चार्जेस भी आने चाहिए। बताएं क्या क्या फर्क किधर किधर पड़ेगा। 3,000 रुपए के बैंक चार्जेस आने चाहिए जो रिकॉर्ड नहीं किए हुए। अगर कुछ ना बताए किधर रिकॉर्ड नहीं किए तो एज्यूम करना है किधर रिकॉर्ड नहीं किए, कैश बुक के अंदर, बिजनेस ने रिकॉर्ड नहीं किए। और 10,000 रुपए के अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, बताएं इसका फर्क किधर किधर पड़ेगा। 3,000 कैश बुक में आएगा, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। यानी क्रेडिट साइड इस टाइम अंडरस्टेटेड है 3,000 से, पेमेंट साइड अंडरस्टेटेड है ना क्रेडिट साइड। और 10,000 का इफेक्ट किधर आएगा। शाबाश, पढ़े लिखे लोग। बीआरएस के अंदर अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने से आएंगे, क्या हुआ हंस क्यों रहा है। अच्छा, अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने से आ जाएंगे, 10,000 से। एग्री भाई, ये सवाल आने हैं और क्या आना है यार। ठीक है, बस एक ख्याल करना, बैंक की बातें जो है ना वो आपने कैश बुक में नहीं लेके जानी। बैंक के मसले बैंक के मसलों के लिए बीआरएस है, कैश बुक के मसलों के लिए एडजस्टमेंट्स करके एडजस्टेड कैश बुक है। एग्री के एग्री, इसमें से तीन चार तो आने ही आने हैं, 5 भी आ सकते हैं, हो जाएंगे ना। आप इसलिए पूछ रहे हैं कि ये सबसे आसान लग रहा है आपको, इंशाल्लाह बाकी भी आसान ही है, बाकी में भी कोई मसला नहीं है। चुप 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 बेटा। भैया अगली बात सुने भाई, इधर कहता फाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता ऑलवेज रिमेंबर अमाउंट एज पर एडजस्टेड कैश बुक शैल बी रिपोर्टेड इन टू द, थोड़ा सा मुस्कुराएं। अच्छा भाई अब आपको मैंने पहले भी सिखा दिया, हमें पता है कौन से वाली अमाउंट बैलेंस शीट या एसओएफपी में जाती है, एडजस्टेड कैश। ये वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं मुस्कुराता हूं बाद में, मैं याद कर लेता हूं, बाद में एंड पे इंशाल्लाह मैं एक ही दफा ना मुस्कुरा दूंगा, ठीक है। नोट कर लो आप, 2-3 दफा मुस्कुराना है, 2-3 मिनट लग जाएंगे बाद में। अच्छा, अब आप बात सुने। अब ना एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस जाना है किधर, बैलेंस शीट या एसओएफपी के अंदर। दोनों एक ही चीज के नाम, इसलिए इकट्ठे बोलता हूं।
अच्छा अब सुने, पहले वक्तों में बैलेंस शीट कहते थे, अब जरा लोग पढ़ लिख गए हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह देते हैं। अच्छा जी, अब भाई आपने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आपको निकालना आता है अगर उसने ना दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि यार कोई मसला नहीं है, वो भी तो बैलेंस ही है, ये भी बैलेंस है, तो इससे फर्क नहीं, फर्क बहुत पड़ेगा। अल्लाह ना करे 48 मार्क्स आ गए तो दोबारा जाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अल्लाह ना करे भी साथ मैंने कहा, अगर क्या उसका नाम है, उसने बैलेंस दे दिया, अगर उसने बैलेंस दे दिया कैश बुक का, बैंक स्टेटमेंट का भी, और नीचे एडजस्टमेंट्स भी दे दी, तो ये नहीं करना यार कोई मसला नहीं है, बस सब थक गया हूं, नहीं, पेपर में थकना नहीं है, हिम्मत करनी है, ठीक है भाई। हिम्मत करके एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लेना है आपने, ठीक है, ओके है ना, वो आपको पता है। अगर खुद दे दिया फिर तो मसला ही कोई नहीं। इस चैप्टर की आखिरी बात, हाँ जी, कहता है जी छठी टाइप ये है कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स। इन दिस केस बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक अलॉन्ग विद सम एरर्स इज, नहीं वैसे आर होता है, आर गिवन। कहता टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, ठीक है भाई। कहता ये भी पूछ सकता है, ये अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं, अनप्रेजेंटेड, ये वाली चीजें भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर क्या होगा, फिर कोई ना कोई बैलेंस तो दिया होगा उसने, या एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, या उसने फिर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया होगा, सही है। हो सकता है ये वाला बैलेंस भी, दोनों बैलेंस दे दे वो, लेकिन एक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तो वो देगा ही देगा ना, या फिर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस देगा। अगर उसने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस ना दिया तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, वो फिर हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर वो बेशक ये वाला फॉर्मेट हो, बेशक ये वाला फॉर्मेट हो, सही है मेरे भाई। फिर क्या करेंगे मेरे भाई, ये वाला, इन दोनों में से भी एक ना एक चीज दी होगी, तो थोड़ी कैलकुलेशन करके ये निकल आएगी। इक्वेशन बना के भी सॉल्व हो सकता है, और ऐसे भी रिवर्स, मैंने आपको रिवर्स कैलकुलेशन से सॉल्व करना सिखाया। अब मिसाल के तौर पे चले मैं करवा देता हूं, याद ना भूल गया वो आपको। मिसाल के तौर पे कहता जी एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है 5000, कितना है, कहता जी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है जी 9000, कितना जी 9000। ये पॉजिटिव है तो डेबिट होगा, ये पॉजिटिव है तो, अच्छा जी। कहता अनक्रेडिटेड चेक्स मुझे बताने हैं आपने, और कहता है अनप्रेजेंटेड चेक्स कितने हैं 2000, कितने हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है, अच्छा इसको 2 ना करो यार, इसको करो 1500, कितना करो, अच्छा मैंने आपको क्या सिखाया है, ऐसे रिवर्स जाना है, ये पकड़े 9000 में क्या करना है आपने, ये ऐड हो रहा है तो रिवर्स जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करें माइनस, इसे 9000 माइनस, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है ना, कितना आ जाएगा 7500, नहीं उस्ताद, ठीक है, एग्री, ठीक है, देख लें, ओके। अगर ये ओवरड्राफ्ट हो फिर इधर माइनस आएगा, फिर इस इधर माइनस करके फिर ये माइनस माइनस, फिर इस तरह करके कुछ होगा। एक क्वेश्चन इस तरह का करवाया हुआ है मैंने आपको भाई, ठीक है। 1-2 मिनट सिर्फ और दे दें, 1-2 मिनट दे दें, ये बड़ी काम की बातें हैं, ये आपने ना पढ़नी है, ये थ्योरेटिकल चीजें ना, पर्पस क्या है बीआरएस का फलां, ये वो चीजें आपने नोट्सों से पढ़ लेनी है। एंड पे आ जाएं, एक दफा तसल्ली करवा दें, ये कुछ नाम है, ये एग्जाम टिप्स आपने ना लाजमी पढ़ के जानी है भाई पेपर में। फिर इधर ना लिखा हुआ है, कुछ नाम लिखे हैं किसके वाला, भाई ये चीजें ना आपने, ये एरर इन कैश बुक, ये एक दफा ना टाइम बार्ड, पोस्ट डेटेड चेक्स का मतलब है जो डेट लिखी वो गुजर चुकी है, ठीक है, इस तरह की कुछ बातें हैं। फिर मेरे भाई, मेरे अजीज हम वतनों, पे ऑर्डर मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया होता है, ये कभी भी कैंसल डिसऑनर नहीं हो सकता, सही है भाई, ये कभी भी, ये नॉन निगोशिएबल होता, ये वैलिड होता है सर्टेन पीरियड के लिए, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा जो डिसऑनर कैंसिल नहीं हो सकता, पे ऑर्डर, ठीक है भाई।
एमसीक्यू तो आ सकता है इसमें से, इधर नोट्सों से डिटेल पढ़ लेना ज़रा। अच्छा भाई इधर मैं आपको जो चीज़ बताने लगा हूँ ना यार, वो किधर लिखा हुआ है कि इनके कुछ और नाम भी हैं। हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक से कुछ और नाम है, आउटस्टैंडिंग चेक्स। क्या यार ये 1 मिनट रुको जरा। हाँ, चेक्स इशूड बट नॉट येट क्रेडिटेड फॉर पेमेंट, ये भी अनप्रेजेंटेड चेक्स को कहते हैं। इधर हाँ, इधर ना मैंने आपको सही करवाया था, वो इधर शायद नहीं किया फिर। अभी सही कर लें, फिर याद भूल जाता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद भाई उसके बाद अनक्रेडिटेड पे आ जाएं। अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं अनक्लियर्ड चेक्स को, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट को, अनकलेक्टेड चेक्स को, और उसके बाद भाई बैंक लॉजमेंट्स को या बैंक लॉजमेंट्स नॉट यर क्रेडिटेड को, और अनडिपॉजिटेड रिसीट्स को। इसको याद कर लें, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनडिपॉजिटेड रिसीट्स, इस तरह की बातें याद कर लें। भाई बात सुने बात जरा, उसने आपको बैलेंस दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 10,000 रुपया, डिपॉजिट्स इन रिसीट ये हैं जी 1,000 रुपया। तो बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 10,000 रुपया, डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट हैं 1,000, बैलेंस शीट में एसओएफपी में क्या जाएगा? 10,000 की 10,000 क्यों 10,000 क्यों भाई? माइनस हो जाएगा ना जो फीस है। डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट अनक्रेडिटेड चेक्स को नहीं कहते। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं बैंक स्टेटमेंट में? बेटा 11,000 जाएगा ना। ये अभी चीजें अभी भूल गए हो, अभी भूल गए, अभी बताया है भाई, याद कर लो इन चीजों को अच्छी तरह। जी जी नहीं, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स जो हैं ये नॉट येट क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड चेक्स को कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ ही ज्यादा, नॉट येट क्रेडिटेड, अनक्रेडिटेड को कहते हैं। ठीक है भाई, इस चैप्टर को ना मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के। और ये वाला चैप्टर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा यूज होता है। जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे ना तो बैंक तो हर एंटिटी का ही है, और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स भी आपको बनानी पड़ती हैं उधर। मतलब बनानी तो नहीं है आपने, आपको देखना पड़ता है भाई डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, फिर इस तरह की चीज़ें कुछ आपको जो है ना वो आपको फिर देखनी पड़ेंगी ऑडिट में। सही है, चलें जी, ये वाला भाई इनका क्वेश्चन ये है, अगर हमने पेमेंट को 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया, इधर देखें भाई, ये 4 इधर 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 भाई, एक बैंक चार्जेस हैं ये वाले, ये क्या हैं? बैंक चार्जेस। अच्छा, अब इसको ना आपने 2 दफा रिकॉर्ड कर लिया, करना 1 दफा था, तो क्या करना पड़ेगा? 1 दफा इधर इसका उल्टा कर दें। ठीक है, अगर एक चीज है ना आपने रिकॉर्ड ही नहीं की तो 1 दफा काम करना। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता होता हूं, C9 वालों देखें भाई, अम्मा जी ने आपको भेजा, अम्मा जी ने कहा बेटा जाओ दूध लेके आओ, आप जाके क्या कहते हैं, आपने गप्पे शप्पे मारी, आप वापिस आ गए, अम्मा जी ने 2-4 हौसला अफजाई की, बातें सुनाई, आप जाके ना दूध ले आए। 1 दफा काम किया ना आपने। अच्छा, दूध जाके ले आए, अम्मा जी ने कहा बेटा दूध लेके आओ, आप गए, रास्ते में दोस्त मिला, गप्पे शप्पे हंकी, आपने दान निकाले, उसके बाद जी दूध की बजाय दही ले आए। अब आप समझदार हैं आगे, अच्छी खासी खातिर तो हुई आपकी, और क्या हुआ? अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 2 काम करने पड़ेंगे। 1 दफा दही जो गलत लेके आए वापिस करो, दोबारा दूध लेके आओ। एग्री? एक स्टूडेंट था, वो पिछले सेशन में कहता सर जी मैं एक ही काम करूंगा। मैंने क्यों? कहता दही मैं खा लूंगा, जाके दोबारा दूध ले आऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई। तो भाई तो आपने क्या कहते, फिर 2 काम करने पड़ेंगे। अगर एक काम किया ही नहीं है तो उसे 1 दफा करके गलती को सुधारा जा सकता। एक काम किया, वो गलत कर दिया, पहले गलती को सही करो, फिर सही वाला काम करो। एग्री? चले जी भाई, ये वाला लेक्चर हमारा खत्म हुआ। ठीक है जी भाई, क्लास तो 8, 7, 8, 9 बजे तक आज जरा बैठ तसल्ली से रखो। चले, ये वाला लेक्चर खत्म, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।